बताएं 8 पढ़ रहे हैं, पाठ 8। ठीक है, आज तारीख कितनी हो गई? 29 तारीख 9वां महीना 2023। तो अपन पढ़ रहे हैं पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब जी खाली स्थान में पूछ सकते हैं कि त्रिकोणमिति में काय काय का अध्ययन किया जा सकता है। तो त्रिभुज की भुजाएं तो जाना था कि नहीं, ये हो गई भुजाएं, और इनके बीच के कोणों के अध्ययन किया जाता है। समझ में आ रहा है तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ, तो त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ आ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इस चीज के लिए ध्यान रखना, क्या आ रहा है? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, हमारा रेड पेन उठाना। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या याद रखना है? त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, जैसे साइन का, क्या साइन, इनके सबसे पहले देखो पूरे नाम याद रखना, इनका फुल नाम याद रखना। साइन का पूरा नाम क्या होता है? SINE, साइन। ठीक है, कॉस का पूरा नाम क्या होता है? कोसाइन। समझ में आ रहा है ना? इन पूरे नाम पूछ लेते हैं। टेन का नाम क्या होता है? टेंजेंट। कोसेक का नाम क्या होता है? कोसेकेंट, है ना, कोसेकेंट। और सेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। समझ में आ रहा है? इनके पूरे नाम याद रखना। ये नाम पूरे याद रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पूछे जाते हैं। काय में पूछे जाते हैं? पूरा नाम, है ना, इसका पूरा नाम, इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, पूरा नाम। उन्होंने पूछी साइन का पूरा नाम क्या हो जाता है? शाइन, SIN, सिर्फ ईवल लगता है, साइन। समझ में आ रहा है? और कॉस का पूरा नाम क्या होता है? कॉस। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है। देखो क्या और जुड़ रहा है इसमें, सिर्फ वही, मतलब कि जो अपन ने साइन का लिखा है वही का वही। देखो कॉस लिखा है, देखो कॉस में सिर्फ कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ CO लगा दो, और जो साइन में आ रहा था वही का वही इसमें लिख दो, मतलब कोसाइन। समझ में आ गया? इसके बाद क्या आ रहा है? टेंजेंट। तो देखो टेन, ये इसे पढ़ते हैं टेन का क्या होता है? टेंजेंट, GENT, टेंजेंट। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हो रहा है काय का? कोसेक का। काय का? कोसेक। तो कोसेक का कैसे करना है अपन ही? देखो कोसेक तो पहले ज्यों को त्यों लिख दो, ये स्पेलिंग तो अपन ने ज्यों को त्यों लिख देना है। अब इसमें एंट लगा दो, ANT, एंट, कोसेकेंट। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी तरह से देखो सेकेंड का कैसे लिखें? सेक है, सेक का क्या होता है? सेक तो ज्यों को त्यों लिख दो, और जस्ट एंट लगा दो, ANT, एंट मीन्स चींटी। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया सुभाष? ठीक है। अब ऐसे देखो कोट आ रहा है, क्या आ रहा है? कोट। तो अपन लिखेंगे कोट, COT, कोट। और इसमें देखो कोट तो जाओगे तो आगे की स्पेलिंग तो जाओगे तो लिख लेना है। इनमें तुम सब में देख रहे होगे जो आगे के जो स्पेलिंग है वो तो सेम है। देखो कॉस में यहाँ भी कॉस है, टेन में टेन है, कोसेक में देखो ई तक कोसेक है। आया समझ में? सेक में सेक है। आ रहा ना समझ में? और कोट में कोट तो जाओ कहते हैं। अब इसमें देखो क्या और आ रहा है? AN, यहाँ पर ANGENT, है ना, देखो एंजेंट, है ना, मतलब देखो जो 10 में आ रहा था GENT वो तो जो आ रहा है, सिर्फ उसमें N और लग गया एक्स्ट्रा, N, और फिर जो इसमें आ रहा था। तो कोई बड़ी बात तो नहीं है भैया सुबह से याद करने की स्पेलिंग रट लेना। ये सही जोड़ियों में भी पूछते हैं, चाहे जो कुछ उल्टी सीधी स्पेलिंग दे देते हैं और बोलते हैं कि मतलब वो बताओ इसका पूरा नाम क्या होगा। समझ रहे कि नहीं? तो इनको ध्यान से करना है, इनको याद है। साइन का साइन है, कॉस का कोसाइन है, वही को वही, मतलब साइन इस कॉस में भी आ रहा है। ठीक है। और टेन का टेन है, सिर्फ जेंट लग गया। कोसेक का कोसेक लिखो और ANT, एंट, है ना, कॉस कैंट हो जाता है। फिर सेक का सेक लिखो और एंट लगा दो, सेकेंट हो गया है। कोट का देखो कोट ही लिखो, 10 में जेंट था, ऐसे इसमें GENT, जेंट। आ रहा ना समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? ये होगा इनके पूरे नाम, है ना। अच्छा, अब इनके लाना मतलब नहीं रखना है अपन ही, जे इतिहास हैं, जे इतनी चीज याद नहीं करने अपन ही कि हर दिन नहीं पढ़े बैठ गए। अपन मतलब है सिर्फ इनसे, इन वालों से। ठीक है। अब इनसे कैसा मतलब है? इनको डायरेक्ट याद कर ले, जो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। आ गया समझ में? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक
कॉट। ऐसे डायरेक्ट याद कर लीजिए हैं, गाना सो बना लीजिए ऐसे ही, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। मतलब लाइन से याद रखना है नहीं। अब लाइन से याद रखो तो का सूत्र याद करें में दिक्कत नहीं आए, समझ में आ रही है? तो अपन इन्हीं लाइन से याद कर लेने हैं। कौन है इनके लाने? नहीं इन्हें नहीं करने हैं याद, इनको तो सिर्फ पूरा नाम पूरा, इन्हें सिर्फ एक बार समझ लो, एक बार समझ लो तो जीवन भर को याद हो गए। लेकिन लिख के देख लीजिए एक बार कैसे, ताकि भूलो नहीं। ठीक है कि पहले साइन लिखने, पहले के लिए कॉस आ रहा हो तो सिर्फ सी ओ लगा दो, फिर साइन लिख दो जाऊँगे तो। टेन में सिर्फ जेंट लगा दो, हैं कोसेक में पहले जाऊँगे तो लिखो एंट लगा दो, सेक में जाऊँगे तो लिखो एंट लगा दो, और कॉट में फिर जो बचो तो जेंट लिखने हैं, सिर्फ उसके पहले एन लगा देते हैं। बस सुभाष ध्यान से समझ लेना राजा। ठीक है, तो अपने इनसे मतलब नहीं, इनको सिर्फ फुल फॉर्म याद रखने हैं, और याद कैसे रखना वो हमने बता दी। अब याद और इनके लाना बिल्कुल लाइन से याद कर लो, ऐसा नहीं। हमने पूछी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, तो तुमने कह दी कि साइन कॉट टेन, ऐसे उल्टे सीधे नहीं बताना है। कहूँ साइन बता रहे, कहूँ कॉट बता रहे, कहूँ टेन बता रहे, ऐसे नहीं बताना। लाइन से बताओ, पहले साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इतनी कल्ले होगी। अब इसके बाद देखो इन्हीं को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, यही कहलाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय समझ में आ गया? त्रिकोणमितीय अनुपात यही कहलाते हैं साइन कॉस टेन, है ना। और इनके सूत्र भी होते हैं। क्या होते हैं? सूत्र। इसका ध्यान रखना, क्या होते हैं? सूत्र। जैसा साइन, इनका सूत्र कैसे होते हैं? लाल बटे कक्का। ये तो तुम्हें पता है, तो कब है तो पता, अनिकेत पढ़ाते हैं ना। गुड, तो समझ में आ गई। लाल बटे कक्का, कितना सरल सूत्र है वो, कर ही ले होगे, है ना। एक भी लाल बहू है तो देखा है तो लाल बटे कक्का। ठीक है, तो समझ में आ गई। तो देखो, अब देखो लाल बटे कक्का का, देखो अपन जो तो जानते ही है कि ऐसा एक त्रिभुज होते है, समकोण त्रिभुज होते है कि नहीं होते? ई में का होते है? एक जो लंब होते है, का होते है? लंब। जो का हाथ है को का कर्ण, और जो का हाथ है का आधार। तो तुम जानते ही हो, आ गई समझ में कि नहीं? अब ई में देखो का होते, इतने जो रीत है को थीटा, आई समझ में? इतना बनाते हैं 90 को कोण, जो तो अपने पता ही है। तो इनमें ज़्यादा बात नहीं करना, जो ई है, जो बी है, जो सी है, छोड़ो। सिर्फ ई में तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि इतना ध्यान रखना है कि जो यहाँ से त्रिभुज होते हैं समकोण त्रिभुज, ई में जो लंब होते, जो कर्ण होते, जो आधार होते, जो तुम्हारा जाना होगी, अच्छे से जाना होगी। बस अब ये सूत्र खत्म होगा, समझ लो। त्रिकोणमितीय अनुपात के कितने सूत्र होते हैं? 6 राजा 6। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान रखना, नाम पे जाना है अपन। आई समझ में? अब देखो जैसे ही मैं काय की क्या रहेंगे, साइन की, काय की क्या रहेंगे? साइन को सूत्र का हो जाए, हमें तो एक पेज फटाने ले रहे, चाहिए तरह पे लिखेंगे। रहे देखो साइन काय को सूत्र, साइन थीटा का थीटा। ये थीटा कहाँ से जो, तो थीटा मानो तो अपन ने, तो साइन थीटा का सूत्र का हो जाएगा? अपन ने पढ़ो है यार, लाल बटे कक्का। मतलब जो पहलो है वो जो साइन को आए, काय को आए, जो साइन को। जो दूसरे नंबर पे लिखो है वो, जो दूसरे पे जो काय को आए, कॉस को। जो तीसरे नंबर पे लिखो है जो काय को आए, टेन को, है। और फिर जो नीचे काय को लिखो है जो कोसेक को आए, जो नीचे वालो है ना, किसे कोसेक। ठीक है, फिर इसके बाद जो बीच में लिखो है जो काय को आए, सेक को, और जो काय को आए, कॉट को। तो कोई परेशानी? तो साइन को सूत्र का हो जाए वो, साइन थीटा को लंब, एल से लंब बटे कर्ण। बटे मतलब जो लाइन बनी है कि नहीं, लंब, फिर जब लाइन बनी है तो बटे, और जो कर्ण। कोई दिक्कत? ला से लंब हो, का से कर्ण, लंब बटे कर्ण। समझ में आ गई? लंब बटे कर्ण आ गई समझ में? साइन को सूत्र बनेगा जो। अब दूसरे नंबर पे काय को सूत्र बने अपन, कोस थीटा को। तो कोस को सूत्र का बन जाएगा? देखो कोस कौन सा है? दूसरे नंबर वालों, साइन कोस, लेंस से याद रखो भाई। तो दूसरे नंबर पे आया तो दूसरे नंबर को सूत्र का है कोस। तो जो कोस को आए, कोस को क्या हो जाए, इस आधार बटे कर्ण। कोई दिक्कत? तो हमेशा जब भी अपने सूत्र लगे हैं तो अपने इनसे याद कर लेने हैं, आधार बटे क्लियर। अब ऐसे कोस के बाद का एक बार हो तो टेन को, अपन टेन को जो तीसरे नंबर पे हो जाए है ना, लंब बटे आधार। तो अपन लिख दें
ऐसे लिख ले हो सबके, नहीं कोई दिक्कत। लंब बटे ठीक है। फिर काय को है टेन के बाद कोसेक को कौन सा हो जो नीचे वारो है ना, मतलब अब पहले अपन ऊपर को कह रहे थे, अब उल्टे करेंगे। कोसेक मतलब जो कर्ण बटे लंब, समझ में आ रहा हो का हो जाए वो, हाँ जो कोसेक को हो जाए वो कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर का हो जाए, नहीं लंब नहीं है भाई, कोसेक जो है नीचे को राजा, जो साइन को है तो ये लंब बटे कर्ण। अब अपन कोसेक की बात कर रहे हैं चौथे नंबर पर, तो जो पहलो दूसरो तीसरो जो है चौथो, मतलब कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो यहाँ अपन लिख देंगे कर्ण बटे लंब, समझ में आ गई। इसके बाद काय पे पहुंच रहे हैं अपन सेक पे, तो सेक को जो 5वें नंबर को होगा कर्ण बटे आधार, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें, सेक थीटा बराबर का हो जाए, हाँ कर्ण बटे आधार, समझ में आ गई, कर्ण बटे आधार। अब काय पे आ रहा है कोट पे लास्ट में, है ना, जो देखो 6वें नंबर पे कोट है, तो कोट को आधार बटे लंब है ना, तो कोट है ना, कोट थीटा बराबर का हो जाए, हाँ आधार बटे लंब, समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो बिल्कुल सिंपल सूत्र है, ये होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। इनको जो भी ध्यान रखिए, कोई पूछ लेगा त्रिकोणमितीय अनुपात जाना तो क्या नहीं सर क्या कहना है, हाँ जाना था, का होते हैं साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, एक लाइन में याद होने चाहिए, ठीक है। फिर कहें कि साइन को सूत्र जाना था कि साइन थीटा को लंब बटे कर्ण, इनसे लाल बटे कक्का तुम तो लिख लो करे, कोई ना सूत्र पूछो तो तुरंत लिख लो, मन में लिख लो लंब बटे कर्ण, मन में लिख लो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। लंब बटे कर्ण, साइन मतलब पहले लंब लाल बटे कक्का है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, आया समझ में। तो कोई दिक्कत, तो ये होगा अपने क्या त्रिकोणमितीय, हाँ। और ये अपन पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, अब बताएं 8 पढ़ रहे हैं, पार्ट 8, ठीक है। आज तारीख कितनी हो गई, 29 तारीख 9वां महीना 2023। तो समझ में आ गई। दो चीजें अपन याद रखने हैंगी काका, एक तो तुम्हें जा याद रखने हैं कि इनको पूरा नाव का होते है वो, और पूरा नाव है बहुत कठिन, हाँ नंजा कठिन, आई समझ में क्या नहीं, कितने सरल है बिल्कुल, ई में सिर्फ ई लग गो, अपनी में सिर्फ बोई को बोई जम, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि, तो इनके लिए तुम्हें रट लेने हैंगे, है ना। जिका एक नंबर में आते हैं, सही जोड़ियों में आते हैं, कई बार विकल्पों में लिख के भी पूछ लेते हैं, जब हम पढ़ाते तो हमें तो बहुत कठिन लगते, राम समझ में आ रही कि नहीं। तो अब तुम्हें ध्यान रखना है भाई साहब, ये चीज़ खिलाना है, ठीक है, कि इनको पूरा नाम सुभाष तुम जरूर भूल जाओ, हाँ नितिन राजा ध्यान रखना, नहीं दिक्कत होगा, हम ये और वो एक बार समझ लीजिए, घरे का लिख के लिख लीजिए, एक बार मिला लीजिए इनमें सब नाम, ठीक है। तो जे इन नामों पे अपने बहुत विशेष ध्यान देने हैं, जे इन नामों पे है ना, इनके जो नाम पूरे टेंजेंट सेकेंड कोटेंजेंट है ना, और जी इन पे अपने बहुत ध्यान देने हैं, क्लियर। इसके बाद अपने त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र पढ़ा ही लाए अपन ने, तो ये सूत्र अच्छे से तुम फेयर में लिख लेना है पहले नंबर, ठीक है। अब इसके बाद अपन कहाँ आ रहे हैं, इसके बाद अपन आ रहे हैं प्रश्नावली पे आ रहे हैं सीधे, का है और तो कुछ दो ही नहीं जाइए में। देखो अब आ रहे हैं अपन सीधे, का है प्रश्नावली पे। देखो प्रश्नावली है अति सरल, कैसी है कि अति सरल। देखो अब आ गए अपन प्रश्नावली, हाँ प्रश्नावली 8.1 पे। इसमें लिखा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, इसको जरूर ध्यान रखना है। AB 24 है और BC 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज की कह रहे, तो ये सबसे पहले त्रिभुज बना लेने हैं त्रिकोणमिति में, त्रिभुज को काम है। तो सबसे पहले अपन ने पहला लिखा, हल लिखना है और एक त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज बना लिया अपन ने ऐसा, समकोण त्रिभुज, समकोण तो जानते ही हो है। इसमें ये अपन ने बना लिया B समकोण, मतलब यहाँ A हो गया और B पे जिस समकोण बना दिया अपन ने 90 डिग्री का, और यहाँ पर बना लिया करो थीटा बगल में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? हाँ, तो अब इसमें कह रहे हैं ABC, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें ए बी दे रहा है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी जा है ए बी जा हो गई कितनी 24, तो हमने इतना लिख दिया है 24 सेंटीमीटर, क्लियर। और बी सी कह रहा है 7 सेंटीमीटर, बी और सी कितनी है 7 सेंटीमीटर है।
अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर रहे हैं इनका मान ज्ञात अपन? लाल की पेन से ई से लिख कर दिख रहा है अपन। अब इसमें कह रहे हैं कि साइन ए और कॉस ए का पहले नंबर पर, तो अपन इसमें लिखेंगे पहला नंबर है। हल तो देखो ये तो डाल देने अपन है ना, चित्त बना लेना, ठीक है। अब साइन ए काय को साइन ए, साइन ए, ए मतलब कोण। कौन सा कोण की बात चल रही है? ई की बात चल रही है, ए बार ए की ए। और ई में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि ई के सामने बारो लंब रीत है। अब हाल हमने तुम्हें तो बताई थी कि ना बताई थी कि ई में लंब जो है का है वो लंब जो है। लेकिन अपन जाए मान रहे थे थीटा सी के लाइन सी तरफ को, तो ई के सामने वालों का हाथ है लंब। राजा सुभाष जय समझ में नहीं आई आ तो कही मैं भूल जाओ, नहीं भूल जाओ हमारी मानो। तो ई में तुम एक बात ध्यान रखो, कोण के सामने बारो रेत है वो लंब। अबे अपन ई को मान रहे थे ये तो ई के लाने अपन ने मान ली थी लंब। अब जब जो लंब होगा तो जो आधार बचो, समझ में आ रही। अपन ने सी तरफ को कोण मानो तो सी तरफ को कोण लो, तो अपन ने समझो राजा बात के लाने। देखो जय जय को खेल ही में, नहीं तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा अगर तुम हर बार ही करो तो ई के सामने वालों का कहा है वो जो लंब, ठीक है। तो अब लेकिन अब ई में अपना लंब का कहा है वो बताओ? बी नहीं ले अकेले जब पूरी भुजा जा लंब मतलब इतनी सी लंब, लंब मतलब यार जो यहाँ से डंडा बीसी लंब का कहा है में बीसी। समझ में आ रहा है वो लंब का कहा है बीसी सामने वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? ई ले रहे हैं ना, इसको देखने अपन ई कोण के लाने अपन ई ले रहे हैं, तो ई के सामने वालों का है जो बीसी। ई के सामने लाइन कौन सी चीज लंब? अरे समझो लंब का होते को लंब मतलब जो देखो पूरी लाइन जे कहा था लंब जे लंब जो आई में लंब है। और जब ई के सामने ले ऐसा जो है वो आधार आ रहा ना समझ में। तो ऐसा ई में तो ई के सामने बारो होगा जो लंब है। तो अपन जानते हैं कि साइन ए बराबर का हो जाए लंब बटे कर्ण, लंब बटे साइन को सूत्र का होते को लंब बटे कर्ण है ना। तो ई में अपन कर्ण तो पता ही नहीं है, कर्ण नहीं पता अपन ही कर्ण, तो कर्ण पता नहीं है तो अब अपन को साइन को सूत्र न लगाओ। समझ में आ रहा? पहले अपन कर्ण ज्ञात कर लूँ और कर्ण ज्ञात कर ले होगी क्या समान लिख होगी? हाँ हाँ तो कितने कर है कर्ण नहीं बन रहा दोनों से। अरे राजा हमने तुम्हें एक सवाल और न बताओ तो रहे हैं सही। अपन ई को नकार भी खिलाना कर्ण निकाल भी खिलाने पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। हाँ बेवकूफ ढूर अपन लिखेंगे तो समकोण त्रिभुज का लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से का लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस की प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। समझ में आ गई? अब कर्ण का है में हाँ कर्ण तो ज्ञात ही करने हैं, तो कर्ण की जगह तो अपन ने कर्ण नहीं लिखो रहने दो, कर्ण लिखो रहने दो चाहे ए सी लिख दो। कर्ण के लाने अपन ए सी भी तो लिख सकते हैं, ए सी जो ये कर्ण है टेढ़ी लाइन ए सी का वर्ग बराबर लंब कितना है 24, तो 24 को वर्ग। अब देखो इनमें अपन बाकी बात नहीं कर रहे कि कोण जो है कोण जो है, तो फिर सीधो ही मानूंगा रे वो तो समझ में आ रहा है। और प्लस को चिन्ह लगे हैं आधार, आधार कितना है 7, तो 7 का वर्ग लगा दो। अब ए सी का वर्ग बराबर 24, 24 का वर्ग मतलब कितना होते हो रंजन पतो? अरे कम से कम याद कर लो यार 576 होते हैं। देखो तो 24 गुणा 24 करो, 24 गुणा 24 4 चौको 16 की 6, 4 दूनी 8 और एक हाथ से लिखी 9, फिर 2 का 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 6 की 6, 9 और 8 17, 17 की 7 हाथ से ला गई 1, 4 और 1 5 हो रहा 576 के नहीं है। तो फिर यार इन्हें याद करो प्लस 7 को वर्ग कितना हो 49। अब इनमें क्या हो रहा है जुड़ रहे हैं तो जोड़ दो ए सी का वर्ग बराबर 576 और 49 कितने हो जाएंगे जोड़ दो 576 और 49 है
576 और 49, 9 और 6 15 की 5, हाथ में आ गई 1, 7 और 4 11, एक हाथ लिखी 12, 5 और 1 6, कितने हो रहेंगे 625। तो 625 इन दोनों जोड़ी से कितने आ गए 625। तो कर लो। अब क्या करेंगे जतन? हाँ कैसे निकलेगा? हाँ AC का वर्ग, AC का रूट हटाएंगे, वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, है ना 625। अब क्या करेंगे जतन? हाँ तो कैसे निकालेंगे? 625 का वर्गमूल जानते हो कितना होता है? कितना होता है? अरे तो ये ढोर 25 होता है। 25 कितना होता है? निकाल लिए थे कि नहीं निकाल पाते? ओ ये करो नहीं निकाल पाते। हाँ वर्गमूल मतलब गुणनखंड करेंगे। 625 लिखो ऐसे करेगा। 5 में जो है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये तो 1 बजे 5 दूनी 10, 5 25, ऐसे 5 दूनी 10, 5 25 और 5 एकम 5, 5 25 और 5 एकम 5, 2 2 का जोड़ा बन जाता। निकाल लेते कि नहीं? तो समझ में आ रहा हो कि नहीं? तो AC कितना होगा 25। AC समझ रहे कि नहीं? AC मतलब देखो जो कितना होगा जो 25 समझ में आ गई कि नहीं आई राजा? देखो ज़्यादा बोलन जा तुम्हारा पहली बार कर रहे हो, एक बार घर कर रहे हो तो काम पूरा बन गया। समझ में आ रही है ना? तो इसमें देखो AC कितनी आ गई 25। अब अपन पास 3 ही मिल गए। अपन जो कर्ण का निकालना पड़ेगा, अपन साइन का सूत्र लगा तुम्हें लंबा बाटी कर्ण आ रहा होता है कि नहीं? और कर्ण अपना पता ही नहीं है तो अब अपन आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्या लिखेंगे? अब यहाँ लिख दो अब आ और बा अब, और लिख दो साइन A का साइन A बराबर साइन A को सूत्र क्या होते हैं? वो लंब बटे कर्ण, है ना? अब देखो लंब का है, फिर तो लिखो साइन A बराबर लंब कितना है बताओ सुभाष? ई में लंब का है चित्र में 25 जो ज्ञात करा वो लंब में आ रहे वो कर्ण है जो ज्ञात करो अपन ने ये चीज। अरे तुम्हारे यार लंब कर्ण नहीं जाने पा रहा यार। लंब सर 24 जो कर्ण आए जो टेढ़ी लाइन होते कि बका होते कि कर्ण का यार जतिन यार तुम जो नहीं बता पा रहा यार। कह रहे हो ज्ञात करो वही कर्ण है वो बार। हम क्या पूछ रहे हैं? हम लंब की पूछ रहे हैं। काय की? लंब की। हम लंब की कह रहे हैं। तो लंब का है अपना हाँ जे कह रहा है 7 और जे कह रहा है 24। ऐसा का है? आधा है सर 7 नहीं ये लंब है 7। अब भी हम यहाँ क्या समझा रहे थे? इतने क्या समझा रहे थे हम कि कोण के सामने वालों लंब का हाथ है। देखो इतने जो लंब का है तो हम बता रहे थे कि नहीं? ई के सामने वालों जो कोण है तो जो अपन ने जो कोण जाए मान लो तो ई के सामने वालों लंब होगा। तो सुभाष देखो हम कह रहे थे कि भूल जाओ, तुम कह रहे थे न भूलो, हमें पता होता है भूल जाओ। यही गलती करा था पूरे मुड़ी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ई में ध्यान रखो यार, ठीक है? जो कोण मान रहे हैं अपन उनके सामने वालों का हाथ है वो लंब। अब ई में देखो कोण कौन सा ले रहे हैं? ए। देखो जो 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 साइन आए और जो ए आए, जो कोण आए जो ई क्या आए, इसको ध्यान रखो हमेशा। क्या आए? जो कोण आए नहीं आ रही समझ में? हाँ तो ए आए जो कोण, और कोण के अब ई में देखो चित्र में कहाँ है वो ई जो है चित्र में ई को सामने वाला हुआ है क्या? लंब। सुभाष देखो अब बेहाल भूल गए थे। अब तुम्हें जाए घर पर रट लेने हैं। क्या कर लेने हैं? रट लेने हैं। का हाथ है वो? लंब। कोण के सामने वालों लंब। ये चीज को रट लेना है। और त्रिकोण में 3 पूरी में पार्ट 8 में जो याद रखना है तुम्हें एक लंब का है। अकेले लंब को याद रखने का याद रखने अकेले लंब। जब लंब होगा तो आधार तो अपन समझ ही जाए। कर्ण तो अलग हट के रहता ही है सबसे टेढ़ो है। टेढ़े आती हैं सब जानत। समझ रहे आ रहा है कि नहीं? जो टेढ़ो है वो तो लंब है ही नहीं, सॉरी कर्ण है। कर्ण है, सही कह रहे तुम, सही कह रहे है ना? तो जो क्या है? लंब। कोण के सामने वाला। अब जो कोण कैसे पता चलोगे? जो कोण आएगा जो कोण आएगा जो कोण आएगा। कोण तो 3 ही है, लेकिन जो अपन जो ज्ञात करना ना ये वो तो दिखाई दे रहा होगा साइन ए मतलब ए वाले कोण की चर्चा हो रही है। तो ए के सामने वालों रहे है वो लंब, और ए अपने चित्र में जो दो है ए के सामने वालों का हो लंब जो। तो लंब कत्तो कहा अपनो 7 आई समझ में? तो हमने इतना लिख दो लंब की जगह लिख दो 7, फिर बटे को चिन्ह लगो है को, हमने बटे को चिन्ह लगा लो। ठीक है, समझ में आ गई राजा? अब ई के बाद में क्या कह रहे हैं? देखो लंब बटे कर्ण। अब कर्ण का है? कर्ण तो स्पष्ट ही दिखा था टेढ़ी लाइन। जो टेढ़ी लाइन हैगी वह क्या हैगी?
कर्ण। तो कर्ण कितों ज्ञात करो अपन ने 25, तो इतने कितने लिखते हैं अपन 25, जो आगो अपनों का आंसर है। देखो तुम्हारा विश्वास नहीं हो, देखो हम तो बताइए तैयार हो जाए। देखो कितनी कर रहे हैं अपन 8.1, 8.1, देखो 8.1 आगो साइन ए बराबर 7/25, 7/25। अब सुभाष आगो कि नहीं आगो? अब तुम कह रहे थे कि जो आए लम्ब, तुम कह रहे थे कि जो आए लम्ब, सो अब 24/25 हो जाता, हो जाता गलत कहना हो जाता सुभाष, समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसा ध्यान रखने है वो, ठीक है, कर ले हो। अब इसके बाद अपन दूसरा कर रहे हैं। अब जो पहला कर रहे थे अपन, पहला तो पहला नंबर डाल दी करे, तो लिखो तथा, पहला ये कर रहे हैं, साइन होगा कॉस ए भी ज्ञात करना है में, तो कॉस ए बराबर, कॉस को सूत्र का होता है वो आधार बटे, हाँ वो लाल बटे कक्का देख लो, तो लाल बटे कक्का, जो इतना नहीं रखना है, जो सामने तो बीच में लिख दो, जो सब रफ में लिख लो करे पीछे, लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण, है ना। तो अब आधार इतना लिख लो पहले, तो सूत्र लिख लो करे आधार बटे कर्ण, समझ में आ गई? तो कॉस ए बराबर आधार कितना है वो 24, हाँ देखो आधार। अब देखो ये फिर से देखो बात को समझो, ये कोण को देखो, ए के सामने वालों तो है वो लंब, ई के सामने वालों का है वो लंब, तो आधार कौन सा कहानो जो कर ले क्या नहीं? तो आधार कितना होगा 24, तो अपन ने तो लिख दो 24 बटे की लाइन है, बटे की लाइन बनाओ, फिर कर्ण, कर्ण कितना दो होगा, कर्ण तो अपन 25 दो ही है, वो टेढ़ी लाइन है ना 25, समझ में आ गई? कर ले जो अपनो आंसर होगा, क्लियर। अब जो पहला वाला क्लियर होगा, अब दूसरा पे पहुंच रहे अपन, कौन से पे पहुंच रहे? दूसरा पे, जो सवाल है वो दूसरा है तो डाल दो, है ना। क्या कह रहेंगे? साइन सी, क्या कह रहेंगे? साइन सी बराबर, अब देखो साइन को वही सूत्र का होता है, साइन को लंब बटे कर्ण, हाँ जो साइन मतलब पहला नंबर साइन कोस टेन है ना, तो जो लंब बटे कर्ण, तो पहले तो सूत्र लिख लूं लंब बटे कर्ण बराबर। अब वही लंब को मान लिखने हैं, कहाँ से लिखना है? वही चित्र में समझे, देखो पहला ही की सवाल है कि नहीं, जो पहला में अपन ने चित्र बनाओ तो जो कि नहीं, पहला में जो अपन ने चित्र बनाओ है वो है, तो वही से क्या कह रहेंगे ये में लंब, तो लंब का है बताओ सुभाष? 24, हाँ हाँ। अब देखो ये में कहाँ से? सी से अब सी है कौन? तो ई के सामने वालों है वो लंब, सी के सामने वालों लंब, तो लंब का होगा 24, समझ में आ गई? तो इतना अपन ने लिख दिए 24, बटे को चिन्ह बनाओ, और फिर कितने लिख दिए अपन ने? कर्ण, कर्ण तो अपन 25 है, तो कर्ण सभी में अपन ने देख लिया, कर्ण कितना है 25, तो कर्ण 25, समझ में आ गई? जो आंसर होगा, क्लियर। अब दूसरा क्या रहे हैं, तो इतना लिखें तथा साइन, साइन नहीं फिर और दूसरा दे रहा है, दे कॉस सी। अब साइन सीधा हो तो फिर क्या ज्ञात करने हैं अपन? कॉस सी, तो कॉस सी, तो कॉस को सूत्र का होता है जो दूसरे जो साइन को जो कॉस आधार बटे कर्ण, तो अपन इतना लिख लो आधार बटे कर्ण, समझ में आ गई? तो कॉस सी जो कहते हैं लिखे अपने तक कॉस सी बराबर आधार कितना है बताओ, जितने बते हैं आधार का है? हाँ काय तो सी, देखो जो तो लंब है वो, सी के सामने वाला तो क्या है जो लंब में आए, तो जो लंब होगा तो जो आधार, तो आधार कितना होगा 7, और बटे कर्ण कितना है 25, समझ में आ गई? एक जो आंसर होगा, तो इनमें 4 आंसर निकालने, तो अपन ने 4 ही आंसर निकाल रहे। अब अपन उत्तर माला में से नहीं मिला ले रहेंगे, काय में से मिला ले रहे अपन? उत्तर माला में से। देखो साइन ए 7/25 है, ये 3 कर लो तो ना, साइन कितना हो 7/25, फिर कॉस ए 24/25, कॉस ए 24/25, और फिर आ रहा है दूसरा में साइन सी 24/25, तो देखो साइन सी 24/25, 24/25 देख रहे हो, साइन ए को माना हो तो 7/25 और साइन सी को माना हो 24/25, क्लियर। और कॉस सी कितना आ रहा हो देखो 7/25, इसमें कॉस सी कितना आ रहा है 7/25,
कॉस ए आओ तो कॉस ए कितना आओ तो 24/25 और कॉस सी कितना आओ 7/25। तो समझ में आ गया। यहाँ से कर ले हो कितने सरल लेंगे बताओ, कर पे हो कि नहीं कर पे हो। अब इसके बाद ऐसा ही आ रहा है, देखो tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। काय का tan p और कॉट आर। हमारा पेन कहाँ गया अभी है, कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। देखो अब दूसरा आ रहा है इसी तरह से। काय कौन सा आ रहा है, दूसरा। इसमें कह रहे हैं आकृति 8.13। कहाँ दी है 8.13, ये दी है आकृति 8.13 ये दी है यहाँ पर, है ना। tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो बस वैसा ही के वैसा ही। अब tan के सूत्र में काय की जरूरत पड़ा था ये अपन ही, tan के सूत्र में काय की जरूरत पड़ा था अपन ही। अरे tan का सूत्र जो है साइन कॉस tan, tan मतलब लंब बटे आधार। तो देखो इसमें लंब तो दिया ही नहीं है, तो सबसे पहले जब यहाँ से चित्र देवे तो इन सवालों में अपन ही जो तीसरी भुजा निकाल लेने हैं। क्या निकाल लेने हैं, तीसरी भुजा। तो अपन सबसे पहले तो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, दूसरा हल लिख लेंगे, है ना। दी गई आकृति, दी गई आकृति, आकृति दी है अपन है क्या नहीं, और तो कुछ नहीं दो है को, है। तो आकृति में क्या दो है, ऐसा एक चित्र बनो है वो, ऐसा एक चित्र बनो है वो। इतने 90 डिग्री है, इतने लिखो है P, इतने लिखो है वो Q और इतने लिखो है R। यहाँ दिया है उन्होंने 12 सेंटीमीटर, इसे कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। अब तुम बिल्कुल आसानी से कर सकते हो और समझोगे। तो सबसे पहले तो अपन जब भुजा ज्ञात करने कैसे करेंगे भैया सुभाष ज्ञात। अरे बेवकूफ डोर, r/q से कैसे आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। फिर यार अब भी हाल नहीं बताई दिए थे समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हाँ समकोण त्रिभुज। कौन सा है PQR, PQR में हाँ पाइथागोरस प्रमेय से। समझ में आ गया कि नहीं। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समझ में आ गया। अब इसमें कर्ण क्या है, ये है कर्ण जो टेढ़ी वाली लाइन 13, तो इसकी जगह लिख दो 13 का वर्ग। आई समझ में, बराबर आगो बराबर लंब, लंब कितना दो है को तुम भी बोलो जतिन 12 का वर्ग प्लस का चिन्ह आधार ज्ञात करने। तो आधार के लिए QR लिख दे रहे हैं ना, जो QR है आधार रहता है अपन उसकी जगह QR का वर्ग। समझ में आ गया। इनका वर्ग हो रहा है तो वर्ग कर लो। 13 का वर्ग जानते हो कितना होता है सुभाष, नहीं जानते हो 13। हाँ अरे नेताजी तुम याद कर लो यार, है 169 बराबर का चिन्ह 12 का वर्ग कितना होता है। समझ में आ गया। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, काय का ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। QR लिखा तो QR का वर्ग। जतिन यहाँ से पता है क्या होगा, क्या होगा, हाँ काय को पक्षांतर कहना जतिन। अरे बेवकूफ, उसका तो मान ही निकालना है यार QR का, तो उसी का पक्षांतर क्यों करेंगे, उसका पक्षांतर करेंगे उस 169 के बगल में कौन सी फायदा पड़े जे। तो काय को पक्षांतर करे, जो उनको मान निकालना है उनको पक्षांतर नहीं करत, ई को करें 144 को। यार ऐसे तो हमने तुमसे पूछी है, तो क्या लिखेंगे 169 और जे इधर पे यहाँ माइनस के 144। समझ में आ गई। और बराबर को चिन्ह पक्षांतर तो होगा, ये तो आगे QR का वर्ग। समझ में आ गई। अब क्या हो जाए, ये घट जाएंगे दो ही, तो अपन घटा लें इधर पे 169 में से 144 यहाँ से कितने बचेंगे 25 बचेंगे सारे। 25 ही बच रहा है कि नहीं, देखो घटा लो 169 में से 144, 9 में से 4 गई तो 5 बची और 6 में से 4 गई तो 2 बची, बचे 25 के नहीं। तो 25 169 में से 144 घटा तो क्या बचे 25। फिर क्या पहुंच गए बराबर बराबर और QR का वर्ग, QR का वर्ग। अब क्या करेंगे अपन, हाँ इस पर से वर्ग हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, रूट में 25 बराबर का चिन्ह और QR बचो रूट हट वो है ना। अब इसका वर्ग मूल लेंगे
हाँ 25 का वर्गमूल 5, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया? 5। कोई दिक्कत इतने में? जो मान आ गया उसे डब्बा में कर दो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो अपने जो क्यू आर निकल आया तो यहाँ लिख दो 5 सेंटीमीटर। कितना निकल आया? 5। कोई दिक्कत राजा? कोई दिक्कत? अब अपन करेंगे अब जो उसमें सवाल में करना था, क्या सवाल में क्या ज्ञात करना था? tan p माइनस cot r। समझ में आया ना? तो अपन लिख देंगे अब tan p माइनस cot r, है ना। बराबर का चिन्ह चाहे यहाँ लगा लो, चलो सामने ही लगा ले रहे अपन बराबर का चिन्ह, और यहाँ नहीं लगाना है तो नीचे लगा लो। चलो बराबर का चिन्ह लगाया, टेन का सूत्र लगा दो। सूत्र लगाना है सिर्फ जो अपन ने पढ़े हैं जे त्रिकोणमितीय अनुपात जो पढ़े हैं जे अपन है इन पूरी प्रश्नावली में 8.1 में पूरे में सिर्फ क्या करना है अपन है, सिर्फ सूत्र लगाना जे लंब बटे आधार वाले, ठीक है। साइन कोस टेन के जो अपन ने जो पढ़े हैं जे इन्हें को लगाना जब पूरी प्रश्नावली में, ठीक है। तो इनमें वही जैसे ही अपन ने जो लिखे और इनको का लगे हैं अपन सीधो सूत्र, तो टेन का सूत्र का होते वो लंब बटे आधार। हाँ अपन उससे समझ लेते हैं कि कैसे लाल बटे कक्का है, लाल बटे कक्का। तो साइन को होता है कोस और जो होता है तीसरा वाला टेन, लंब बटे आधार। तो लंब का है ये तो लिख दो पहले, एक बार लिख ली करता भूला भटकी न हो, लंब बटे आधार। फिर माइनस को चिन्ह लगे, तो कोट को सूत्र का होता है वो आधार बटे लंब। हाँ देखो पढ़ ली करे जतन लेंस है याद कर ले जो एक बार है, कैसे याद कर लेना लेंस है, साइन कोस टेन कोस एक्स कोट। अब इसमें से फिर यहाँ भी लाइन धरू करे बिल्कुल, देखो साइन कोस टेन कोस एक्स कोट जो आ रहा कोट पे, तो आधार बटे लंब। तो यहाँ लिख दो आधार बटे कोई परेशानी कर लो। अब लंब कितो है वो में देख लो, लंब कितो है वो 12। गलत, 5 निकालो। अरे यार निकाल जितना लंब में निकालो रे वो अपन ने, फिर भूल गए भाई की वही चीज यार। हम कह रहे थे भूलो ना, तुम्हें नीति आई दे रहे हो यार पूरी। 12 है कि 5 है? 12 कैसे ले कह रहा मान रख दें, ऐसा बताओ रे हमने मान रख दें सामने। हाँ फिर ये काय की बात चल रही है पी की, तो पी के सामने वाला रहे है ना लंब, तो फिर इधर 10 पी की बात चल रही ना, 10 पी। यहाँ देखो इस सवाल में काय की बात चल रही है 10 पी, तो पी के सामने वाला रहे है ना यार, है तो पी कितने है अपनो जो है पी, तो ई के सामने वाला कहा है ना यार लंबा 5। सुभाष फिर तुम फिर भूल गए यार, हैं काय अब भाई चर्चा कर रहे थे तो भाई तुम फिर भूल गए यार। हम कह रहे थे कितनी समझाएं कही थी हमने इस सवाल में, जब हम जो सवाल बता रहे थे तो हमने कितनी समझा के बताई थी कि राजा इनमें तुम भूल जाओगे यार। कहाँ बताओ तो जो बताओ तो देखो, हैं देखो लंब भूल जाओ यार, लंब भूल जाओगे, एक के सामने वाला लंब, एक के सामने वाला लंब है। ये तो हम बता रहे थे कि देखो तो जो कोण मारना सी, तो सी के सामने वाला लंब है। और भाई हम कह रहे थे कि लंब को याद रखने और कुछ याद ही नहीं रखने, और तुमने वही गलती फिर करी। तो राजा हमें अपन सिर्फ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो घर जाकर जा चीज को अच्छे से रट लीजिए, समझो बात के लाने यार। सुभाष भूल गए हो, ये बात को ध्यान रखने हैं कि हम बताए पे भूल गए थे, नहीं आ रही समझ में का बताए पे भूल गए थे। हाँ तो अब रट लेने हैं तुम्हें, हम क्या कर रहे हैं जब पूरी प्रश्नावली में जो खेल होने हैं तो अपन ई को देखने के पी की चर्चा चल रही हैगी, काय की चर्चा चल रही हैगी पी की, तो पी के सामने वालों कहा है वो लंब। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो पी के सामने वालों लंब, पी आ रहा है ना, पी के सामने सूत्र लिखे एक बात मुख्य सिर्फ कोण पर ध्यान देकर, पी के सामने वालों है लंब, तो पी कहाँ है जो है पी है, ई के सामने वालों है लंब 5, तो इतना का लिखने पर है अपन है 5 बटे। अब आधार का है 12। अब सिंपल सी बात है, जो तो कर्ण तो अलग दिखता ही है, जो जब लंब होगा तो जो आधार हो जो बचो, आई समझ में कि नहीं? लंब और आधार दो चीजें तो रहती ही हैं, तो आधार कितना बचो 12। समझ में आ गई? फिर काय को चिन्ह लगे माइनस को। अब फिर कह रहे हैं आधार, काय की क्या रहेंगे आधार, तो आधार का है वो बताओ
आधार का सर 5 है, लंब 12 है। आधार 5 है, सही कह रहे? जोर से बोलो, जोर से। हाँ वेरी गुड। देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसने क्या कहा, पेज पलट लो, क्योंकि उसे देखना क्या है, कोण देखना है उसे, कोण। आया समझ में? हाँ हाँ, आर के सामने वाला 12, ये क्या है, लंब। ये तो लंब है, तो अपन लिखना क्या है, आधार हाँ तो आधार क्या है, 5। आया समझ में कि नहीं? इसमें कोण दिया है आर, क्या दिया है, आर, और इसके सामने वाला कहलाएगा लंब, यानी कि आर के सामने वाला, आर के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके सामने वाला हो गया लंब, इसके सामने वाला क्या हो गया, लंब। तो अपने लंब तो लिखना है ना, अपने लिखने है का आधार, तो आधार का है 5। समझ में आ गई? तो आधार होगा 5। समझ में आ गई? और बटे को चिन्ह, और फिर हाँ, और इसमें क्या पूछ रहे हैं, अब पूछ रहे हैं लंब, है ना? तो देखो जब जे आर के सामने वाला लंब है, अपने पता ही है, तो आर के सामने वाला लंब 12। आ गई समझ में? अब इसमें कैसे हल करेंगे जतन, कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। तुम लोगों का कहना है बिल्कुल सही, लेकिन तुम लोग हो गए बेवकूफ। को हो गए, अरे एलसीएम नहीं लिए जाते रे बेवकूफ दूर। हमने बताया कि बटे वाली संख्याओं को जोड़ो चाहे घटाओ तो एलसीएम लेके जोड़ते या घटाते हैं, लेकिन इसमें तो सीधे सीधे घट रहा है यार। 5/12 में से 5/12 जाए तो क्या बचेंगे, 0। फिर यार एलसीएम लेने की क्या जरूरत है, नहीं आई समझ में? एलसीएम लेने की क्या जरूरत है यार, बताओ, ईमानदारी से बताओ। फिर यार तो इसको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे भी गलती होती है ऐसी, वो तो हम क्या 2-3 बार कर लेते हैं तो समझ में आ जाते हैं। तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कि इमें अपन एलसीएम लेकर भी करो सो भी 0 आ है, बात जाएगा बिना मतलब कि 2 स्टेप बन जाएंगे। तो इमें सीधे 5 जो प्लस के हैं जी माइनस के हैं, 5/12 में से 5/12 आ गए, सो का बचो 0 कट गए, जो ये अपनो आंसर आ गो। आ गई समझ में? तो आंसर कहाँ आ गो, 0। देखो अब इमें क्या करेंगे, उत्तर में लेंगे, ठीक है? हाँ 8.1 दूसरा जो है, देखो दूसरा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर कितना सरल है बताओ। तो अब तुम जी बाकी के कर ले होगे, कुछ नहीं करना है राजा को, कुछ नहीं करना है, हमारी बात मानो तुम, ठीक है? ई में बिल्कुल ज्यों कहते हो, पहले तो इमें दे रहे हैं जी कि साइन ए बराबर 3/4 है। क्या कह रहे हैं कि साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए। तो एक तो पहले बनत जो का चित्र बना जो सीधो वारो, यहाँ से एक चित्र बना लीजो। आ गई समझ में? इसमें ए बी सी के मान लिख लीजिए, जो ए होगा, जो बी होगा, जो सी होगा। अब ये क्या कर रहे हैं, 3/4। क्या कह रहे हैं, 3/4। देखो ए के सामने वाला हो गया क्या, लंब। इसका सूत्र क्या होता है, साइन का लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। मतलब उन्होंने लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है 4। समझ में आ रहा है? तो कर्ण टेढ़ी वाली भुजा तो 4 हो ही गई, इमें तो कुछ दिक्कत है ना है? अब इन दो में से बताओ कौन सा वालों कहा है लंब, लंब सर जो बीसी, जो बीसी कहा है कि नहीं कहा है? ये दो है ना साइन ए, तो ए के सामने वाला 3 ये कहलाएगा 3। समझ में आ गया? 3/4 ये कैसे समझ गए अपन को, जो कर्ण पे लिखने का सूत्र होते हैं ना यार, साइन को दो ना साइन, मतलब जो लंब कहा ना और जो कर्ण का सूत्र से हम क्या कह रहे हैं, पूरे प्रश्नावली में जे सूत्र लगने हैं, जे तो कल ले हो ना कर पे हो है? मतलब वो ने कह रहा है ना, यदि मतलब जो दे रहे हैं तो हम लिख लेंगे दिया है साइन ए बराबर इतना, उसमें लिख लोगे बराबर में जी लंब है, जी कर्ण है, तो कर्ण की जगह अपन ने 4 लिख दिया, और जो लंब मतलब ए के सामने वाला लंब ये दिया है 3। और फिर बस ये निकाल ही लोगे। कैसे निकालोगे, जैसे इन सवालों को किया अपन ने पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण बिल्कुल ज्यों कहते हो लिखना है, लिख लोगे राजा, ठीक है? तो फिर बस वो cos और tan का मान निकालो, जैसे इसमें निकाल लेते हैं अपन ने साइन ए cos की, निकाल लोगे कि नहीं है? निकाल लोगे, हो जाएगा। हाँ अब इसमें कह रहे यदि 15 cot a बराबर 8 है, 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक, तो जी साइन ए और सेक को तो इनके जैसे मान निकाल ले हो। जो बिल्कुल सवाल चौथा है तीसरा के जैसे, ई में क्या करो, इनने ई को 15 को पक्षांतर करने पर है, अपन लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है cot ए बराबर नहीं 15 cot ए है, 15 cot ए बराबर 8 दो है कि नहीं भाई? तो cot ए को मानना निकाल पे अपन, cot ए बराबर जतिन तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? जब गुणा में है कि गुणा को चिन्ह मानत करें, तो जी कहाँ चले जाए, 15/a में चले जाए,
समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कोट एक है बस अब इसी के जैसा बने तो क्वाटी बराबर 8/15, इसमें साइन ए बराबर 3/4 दिया था है, और इसमें दिया है वो क्वाटी बराबर 8/15। अब सूत्र लगा लेंगे, ये बराबर क्या होता है, क्वाट का सूत्र क्या होता है, देखो यहाँ से क्वाट का ये होता है कि नहीं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, लाइन से याद कर लेना है। तो आधार बटे लंब, मतलब बराबर में लिख लेना, जे कहा आया आधार और बटे जो कहा आया लंब, जो कहा हो लंब सूत्र से। तो बस इनमें बस चित्र बने होंगे। तो आधार जो का आधार ए के सामने वाला, ए यहाँ दिया, बी यहाँ, सी यहाँ, तो ए के सामने वाला तो कहा आया लंब, तो जो का कहा हो आधार। लंब बता रहे हाँ तो लंब तो अपने तो का लिखने पहले, चलो लंब लिखने हैं, तो लंब का कहा हो इनमें, जो का तो कहा हो ये के सामने वालों कहा हो ना लंब, तो ए के सामने जो है वो BC, तो 15, तो जो लंब दाव है कि नहीं, तो ए के सामने वाला लंब होगा 15, तो आधार जो कहा जो तो होगा 8। समझ में आई? इनमें कर्ण निकाल लो, ऐसे ध्यान से रखोगे, मान के ना रखोगे तो चौथा भी बन जाए कि नहीं बन जाए, बन जाए। अब यहाँ से जो सेक थीटा बराबर 13/12 दो है, तो फिर वही दो है, वो सेक को सूत्र लगा लें अपन, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कर्ण बटे आधार, मतलब जो कर्ण दाव है जो आधार दाव है को निकाल लो। अभी मैं कह रहा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, सभी का मतलब समझ रहे होगे, पूरे मतलब सेक को नहीं करना है अकेले, सेक तो न दाव ही है। हाँ अरे सेक को छोड़ देना राजा, सेक अकेले को छोड़ के और बाकी पूरे मतलब 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो मोड़ा से जो ही नहीं बना था, कभी कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात, सर जो त्रिकोणमितीय अनुपात का कहा, अरे राजा वही तो हमें समझा दो यार, तो लिख नहीं दो जो त्रिकोणमितीय अनुपात, यही तो है त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कर लोगे कि नहीं? हाँ अब इसमें फिर क्या कह रहे हैं, छठवा यदि जी कह रहे न्यून कोण हो, जहाँ कॉस है वहाँ कॉस भी तो दिखाना है, चलो जी हम बता देंगे, छठवा हम बता देंगे, और सातवां कॉट थीटा बराबर इतना दिया, चलो जो भी हम बता देंगे, सातवां बता देंगे, आठवां बता दें, चलो छठवा से हम बता दें कल, लेकिन पांचवा तक तो कर लो कहने कर पे हो भैया, जितने आप कर लोगी। कितने सरल हैं? बहुत सरल है, गुड, ठीक है।